दो दिन पहले मैंने अपनी एक खबर में कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। जी हाँ, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। और कैमरे पे रोज की तरह आज भी हमारा सहयोग कर रहे हैं सरताज अंसारी। बात अगर हम लोकसभा चुनाव की करें तो पिछले कई दिनों से जो टीवी की स्क्रीन पर जो रुझान आ रहे थे, जो एग्जिट पोल आ रहे थे, आंकड़े आ रहे थे, वो जनता के दिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो उसकी समझ से परे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, लोग बड़ा चौकन्ने थे कि जब लोगों के अंदर गुस्सा था और लोगों ने उस गुस्से को ध्यान में रखते हुए वोट किया था। और इस बार इलेक्शन में अगर हम बात करें तो 2014 जो 2019 में मोदी जी की प्रचंड लहर दिखी थी, वो इस बार 2024 के चुनाव में नहीं दिखी। इसका सीधा सा ये प्रमाण है कि जो विश्व के सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले नेता हैं, अभी कुछ देर पहले तक वो अपनी लोकसभा सीट बनारस में कांग्रेस के अजय राय से पीछे दिख रहे थे। हालांकि अब वो आगे हो गए हैं। और अगर हम बात इसी तरीके से लोकसभा खीरी की करें, लोकसभा धौरारा की करें और ऑल ओवर इंडिया गठबंधन की करें, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम 400 पार जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लेकर के आएंगे, तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मामला कुछ उल्टा नजर आया है। यहां पर 44 सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये एक सीट है जो अदर खाते में जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं और हो सकता है शाम तक कुछ ऐसे नतीजे आ जाएं जिन पर लोग भरोसा भी ना कर सके। लेकिन मैंने फिर कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। कारण जो है पूरे आंकड़े पलटने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है बेरोजगारी, महंगाई और बाढ़, किसानों के साथ आवारा पशु, गन्ने का पेमेंट और हिंदू मुस्लिम। लोगों को अब ये पता चल चुका है कि ये देश धर्म और आस्था से नहीं चलने वाला है। धर्म और आस्था अपनी जगह एक विषय है, लेकिन देश को तरक्की के मार्ग पर हम बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आगे नहीं ले जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में शायद लोगों के दिलों तक उतरने में नाकाम नजर आई। अगर आंकड़े उलट आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उलट विपरीत नतीजे आते हैं, तो मान लीजिए कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर तैयार होगी उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीटों की करें तो लोकसभा जो खीरी है, यहां पर 2014 में अजय मिश्रा टेनी सांसद बने थे और उसके बाद वो दिल्ली गए। उसके बाद 2019 में एक बार वो फिर प्रचंड बहुमत के साथ मोदी लहर में जीते और इस बार उनको भारत की सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन 2024 में जो आंकड़े आए, उससे पहले तिकुनिया कांड हुआ और लोगों के अंदर नाराजगी दिखी। नाराजगी इस बात को लेकर के देखी कि जहां मोदी की नीतियां लोगों के पाले नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो ताली और थाली बजा करके काम चला रहे थे। कोविड जैसा जब कहा जाए महासंकट देश के अंदर चल रहा था, तब वो लोगों से ताली बजाने को कह रहे थे, थाली बजाने को कह रहे थे, जबकि जानवर उस समय लोगों की फसलें चल रहे थे। किसान एक बड़ा मुद्दा रहा। मोदी जी 2 बार लखीमपुर चुनावी सभाओं को संबोधित करने आए और उन्होंने कहा कि लखीमपुर चीनी का कटोरा है और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में शक्कर और गन्ना की पैदावार होती है, जिसे शक्कर बनाई जाती है और शक्कर देश के तमाम राज्यों तक उसकी खपत होती है। लेकिन किसानों का पेमेंट वही एक बड़ा मुद्दा बना रहा। और आज भी लखीमपुर खीरी में 3 बजाज की मिलें हैं जो क्रमशः गोला, पलिया और खमारखेड़ा में है। आज भी हजारों करोड़ रुपए किसानों का वहां पर फंसा हुआ है। अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि आप अपने घर में बेटी, अगर आपके घर में शादी है तो आप बेटी का जो न्योता है, निमंत्रण है, उसको लगाइए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो पर्चा लगाइए। आप सोचिए, अगर हमारे घर में बेटी की शादी नहीं है, हमारे घर में कोई बीमार नहीं है, तो क्या आप हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं देंगे? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, सरकार का ये जो बड़ा रवैया था किसानों के पेमेंट को लेकर के, इस पर नजर आई। तीसरी अगर हम बात करें तो लोकसभा खीरी में 5 विधानसभाएं हैं। पहली विधानसभा सदर लखीमपुर आती है, दूसरी विधानसभा गोला आती है और तीसरी विधानसभा पलिया आती है, चौथी विधानसभा निघासन आती है और 5वीं विधानसभा श्रीनगर आती है, जिनमें
पांचों की पांच विधानसभाएं बाढ़ से प्रभावित रहती हैं। अगर हम बात करें लोकसभा खीरी में, विधानसभा पलिया की, विधानसभा गोला की, विधानसभा निघासन की, विधानसभा श्रीनगर की, तो करीब इनका 40% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है। लेकिन अगर हम बात सदर की करें तो यहां पर भी भारी करीब 20% हिस्सा बाढ़ की चपेट में रहता है। तो जो किसान, जो यहाँ जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, इनके अंदर भी गुस्सा था। इन्होंने, सरकार ने हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक रहे हो, इन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। इसके साथ साथ जो आवारा पशु रहे वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी खास बातचीत रही वो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वो तमाम पदाधिकारी रहे हों, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भितरघात किया है, मैंने पिछले ही वीडियो में अपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भितरघात हो रही है, और वही हो रही है, ये निश्चित नहीं सुनिश्चित, मैंने पुख्ता सूत्रों पर यह बात कही थी। और आज वो परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अजय मिश्रा टेनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ भितरघात किया है, और उसका यह परिणाम है कि उनका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा डिसबैलेंस नजर होता आ रहा है। खैर, शाम तक सारे परिणाम सामने आ जाएंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ। आपकी जो राय हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। हमारे पेज को फॉलो करें और बने रहेगा हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।